एक भी काम इस स्टैंडर्ड का नहीं हुआ है, ना उसकी घोषणा हुई है जो मुख्यमंत्री के लेवल का हो। जीतने के बाद 2.5 महीने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में आए और आके एक ही बात कह के चले गए कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है तो आपका विकास होगा। नमस्कार, पहाड़ी लोकमत में आपका स्वागत है। नया चैनल, नया आगाज और नए दस्तक के साथ आप तक हम ताज़ा तरीन खबरें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और वही पुराना हमारा शख्सियत कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू हो गया है। और शख्सियत कार्यक्रम में आज के जो हमारे विशेष मेहमान हैं, नदौन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री जी हमारे साथ खास बातचीत में आज मौजूद रहेंगे। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है सर पहाड़ी लोकमत पे आपका। धन्यवाद, पहाड़ी लोकमत का स्वागत है जी। सबसे पहला सवाल मैं यहीं से शुरू करूंगा। मुख्यमंत्री, हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की और आपकी ये विधानसभा क्षेत्र है। पहले आपने इसका प्रतिनिधित्व किया, अब मुख्यमंत्री यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। करोड़ों की सौगातें वो हिमाचल प्रदेश में दे रहे हैं। नदौन विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है, ये खुद हम आपसे सुनने की कोशिश करेंगे। नदौन विधानसभा क्षेत्र में पिछले 14 महीने में एक भी काम इस स्टैंडर्ड का नहीं हुआ है, ना उसकी घोषणा हुई है जो मुख्यमंत्री के लेवल का हो। यहाँ के लोग अब तो अपने आप को ठगा महसूस करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री जी जीतने के बाद 2.5 महीने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में आए और आके एक ही बात कह के चले गए कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने सब्र की थी तो मैं मुख्यमंत्री बन गया, आप सब्र करेंगे तो आपका विकास होगा। लेकिन आज तक वो विकास पता नहीं कहाँ अटका पड़ा है। हाँ, मुख्यमंत्री बनने के पश्चात एक बात ज़रूर हुई है कि यहाँ का जो कर्मचारी है वो टेरराइज हुआ है। यहाँ लोगों में जो एक पहले ज़्यादा पॉलिटिकल राइवलरी नहीं होती थी, इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद आज नदौन विधानसभा क्षेत्र में किसी को अगर ITI करने के बाद बच्चे को अप्रेंटिसशिप के लिए ED नदौन में जाकर अप्लाई करता है तो उसको भी यही बोला जाता है कि मुख्यमंत्री के घर से लिस्ट फाइनल होकर आएगी, उन्हीं को करवाएंगे। मतलब अप्रेंटिसशिप तक नहीं होती है। इस विधानसभा क्षेत्र में टीचर्स को, लेक्चरर को, बाकी लोगों को तो बदला ही, लेकिन यहाँ क्लास 4 पानी छोड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं बख्शे। और मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूंसी में ये सब करने की आवश्यकता होती है। जयराम ठाकुर जी 40,000 वोटों से इस करके जीते थे क्योंकि उन्होंने पार्टीबाजी से, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर एक व्यक्ति का वहाँ पीड़ा समझी थी। लेकिन इन्होंने तो स्कोर सेटल करने का काम शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि आपदा आई, आपदा के बाद जब किसी को रिलीफ देने की बात थी तो वो भी मुख्यमंत्री के जो पर्सनल ऑफिस से थ्रू होके किसी का नाम जाता था उसी को मिलती है। जिनके मकान अच्छे बने हुए हैं, पुराना मकान गिर गया, उनको रिलीफ मिल गया। और जिनके बेचारों के 1 या 2 कमरे थे, एक मकान फट गया या ढह गया, उनको अभी तक रिलीफ नहीं मिला। सर, वही मैं आपकी बात बीच में टोकना चाहूँगा। मुख्यमंत्री साहब आज हमीरपुर में उन्होंने बस अड्डे का उद्घाटन जो किया है उसमें आज एक जो बात उन्होंने अपने भाषण में बोली है कि उन्होंने वो किया है जो शायद आज से पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया था। जिस तरीके से कच्चे घर को पैसे नहीं मिलते थे, उन्होंने कहा कि कच्चे घर को 2 लाख रुपया मिलता था, उन्होंने 7 लाख देने की घोषणा की और वो मिल रहा है। आप सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि कच्चे मकान या पक्के मकान बंदों के नहीं बन रहे, व्यक्तियों के नहीं बन रहे। कितनी सच्चाई इन बातों में है आपकी? 7 लाख देने के लिए उन्होंने इस करके किया। और जो बार बार वो ये बोलने की कोशिश करते हैं कि केंद्र सरकार आपदा के लिए राहत का पैकेज नहीं दे रही है, वो
वास्तव में अगर सड़कें टूटी तो सड़क नितिन गडकरी जी ने हर एक जगह पैसा दिया। अगर आपकी जल शक्ति विभाग की स्कीमें खराब हुई, बंद हो गई, वहाँ टूट गई, तो उसके लिए जल शक्ति विभाग के माध्यम से पैसा आया। अगर आपके मकान गिर गए तो मकान जो पहले 3,000 के लगभग मकान आते थे, वो मकान 11,000 के लगभग केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को दिए। मेरा एक कहना ये है कि ये सब कुछ आने के बावजूद भी ये इसलिए बोलते हैं कि कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो राहत का पैसा है मेरे खाते में ही आ जाए, सीएम रिलीफ फंड में आ जाए, फिर मैं अपने हिसाब से बांटता रहूं। और ये जो 7 लाख है, ठीक है 7 लाख, वो तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। ऐसे जब इनकी सरकार थी तो 17,000 17,500 रुपया मकान के लिए मिलता था, उसको पहले 38, फिर 75, फिर 1.5 लाख तक जो किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये तो समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आम व्यक्ति या जो किसी दूसरी पार्टी के साथ जुड़े हुए व्यक्ति को आप रिलीफ भी नहीं देना चाह रहे हैं, वो कहाँ का न्याय है। और ये जो बोले कि किसी मुख्यमंत्री ने जो नहीं किया वो मैंने किया है, उन्होंने तो सिर्फ इतना किया कि जो और मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम रहता था कि शांता कुमार जी 2.5 साल ही सरकार चला पाते हैं। ये शांता कुमार जी का भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। ऐसा मुख्यमंत्री पहला मुख्यमंत्री है जो पहली बार बना हो और पहले साल में ही कंट्रोवर्सी में आ गया हो, और 43 लोगों के समर्थन के बावजूद भी राज्यसभा का अपना MP भेजने में नाकाम रहा हो। ऐसा पहली बार ही हो रहा है। तो ये पहले मुख्यमंत्री तो पहले ही है भाई। इसके अपने लोग, मुख्यमंत्री जी के अपने लोग दुखी हैं, ये कंट्रोवर्शियल हो गए हैं 1 साल के अंदर। और 1 साल के अंदर इन्होंने कोई भी ऐसा काम, ऐसा विकास का काम, कोई विजनरी काम शुरू नहीं किया है। सर 1,500 रुपये की घोषणा उन्होंने कर दी है। 1 अप्रैल 2024 से 18 वर्ष से अधिक की महिलाएं जो हैं उनको 1,800 रुपये जो है वो पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इस पर भी क्या कहेंगे आप? उन्होंने तो घोषणा कर दी और वो मिलना शुरू हो जाएगी 1 अप्रैल से। उन्होंने आज वादा कर दिया है जनता के सामने। हमीरपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा 1 अप्रैल से 18 वर्ष से अधिक की आयु की जो महिलाएं हैं उनको वो जो वादा उन्होंने किया था वो एक गारंटी पूरी फिर करने जा रहे हैं। ऐसे है ना, जब कोई दीपक बुझने लगता है तो ज़्यादा फड़फड़ाता है। अगर ये इतने ईमानदार इस गारंटी के लिए होते तो अभी 1 हफ्ता पहले बजट पास हुआ, उस बजट में प्रोविज़न करते। बजट में प्रोविज़न क्यों नहीं किया? और उसके बाद जब इनको लगा कि कुर्सी हिलने वाली है, जाने वाली है, तो इन्होंने आनन फानन में ये इसको आप रामपुर के विधायक को ये कैबिनेट रैंक दे दो, आप भवानी सिंह को कैबिनेट रैंक दे दो, आप किसी और को कैबिनेट रैंक दे दो, आप नदौन विधानसभा क्षेत्र में उनके वर्कर हैं उनको कुछ ऐसी खैरात में बांट दो। और फिर उनको लगा कि अगर सरकार चली जाएगी तो जो हमने बोला 1,500 रुपये का तो उसका क्या होगा। तो उन्होंने आनन फानन में बिना किसी बजट के प्रावधान के जो बोलते हैं कि जो DA के किस्त नहीं दे पा रहे हैं, एरियर नहीं दे पा रहे हैं, लोगों की पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, लोगों की सैलरी देने के लिए उनको मुश्किल हो रही है, वो एक ही रात में उठते हैं और दूसरे दिन घोषणा करते हैं कि जी हम ये कर देते हैं। इसके पीछे केवल और केवल इतना है कि उनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा दिन अब रहने वाला नहीं हूँ मुख्यमंत्री के पद पर, इस करके मैं ये एक मिथ फैलाकर यहाँ से चल जाऊँगा। और उसके प्रति अगर ईमानदार होते तो ये बजट में प्रावधान करते। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और इनको पता है कि यार 2-4 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो आचार संहिता लगने के बाद इसकी नोटिफिकेशन रुक जाएगी। नोटिफिकेशन क्योंकि इन्होंने डूज और डोंट्स और इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी चीज़ें तो कुछ बनाया ही नहीं है। ये सिर्फ कैबिनेट में बोलना कि हम देंगे या उसके बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देना हम दे देंगे, इससे कोई बदलने वाली कोई चीज़ नहीं हुई है। और अगर अब ये दे भी रहे हैं सर, तो इन्होंने उसके लिए वोट लिए लोगों से, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। लोगों ने इस करके, महिलाओं ने इस करके वोट दिया कि उन्होंने 1,500 रुपये का इनसे वादा किया था। अब देखते हैं किस किस को देते हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि इनको पता है कि मैंने देने नहीं है, देने वाले कोई और ही होंगे, तो फिर इस करके करते जाओ जो भी। माफ कीजिए, मैंने 1,800 कहा था, 1,500 देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। बहुत
तीखे जो है प्रहार इस वक्त विजय अग्निहोत्री जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर करते हुए। सर, आपको वही सवाल मैं पूछूंगा, सरकार डगमगा गई है। जिस तरीके से आपने कहा कि 25 विधायकों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि आपकी पार्टी है, उन्होंने अपना जो है राज्यसभा का उम्मीदवार जिताकर भेज दिया, लेकिन 40 विधायकों वाली पार्टी जो है वो रह गई। कहीं ना कहीं बागियों ने बगावत की, ये भी कह रहे हैं, खुले मंच पर कह रहे हैं कि बागियों ने बगावत की है। और जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि वो नहीं चलने वाले हैं आगे, लेकिन उन्होंने खुद आज ये कहा है कि 5 साल ये चिंता छोड़ दे कि 5 साल सुखविंदर सिंह सुक्खू ही मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रहेंगे। चलो, ये तो वक्त बताएगा। ये उनका अहम बोल रहा है और उनके अंदर का डर बोल रहा है, क्योंकि उनको ऐसा बोलने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। जब वो 40 कांग्रेस के विधायकों के साथ, 3 निर्दलीयों के समर्थन के साथ अब सरकार चला रहे थे, तो उनको ये बोलने की नौबत क्यों आई। और आप देखिए, अगर कल को सुप्रीम कोर्ट इन 6 विधायकों की सदस्यता बहाल कर देता है और फिर फ्लोर टेस्ट होता है, तो 34 हो जाएंगे आप। 34 कैसे होंगे? 34 हमारे होंगे, उनके पास 33 रहेंगे, क्योंकि स्पीकर वोट देने का अधिकार नहीं है वो तो फिर सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे आप लोग। नहीं, वो तो चलो हमारे मैं अनाधिकार चेष्टा नहीं करना चाहता। वो तो पार्टी की जो लीडरशिप है, स्टेट की और केंद्र की लीडरशिप हमारी सारी स्ट्रॉन्ग है, जो जैसे डिसाइड करेंगे वैसे होगा। लेकिन ये अपना जो जनमत है या बहुमत है वो खो चुके हैं। सर, आप पे बार बार, आप विधायक रहे हैं, वरिष्ठ पदों पर आप रहे हैं, आप पर अब जो है कांग्रेस पार्टी ये तीखा प्रहार करती कि खरीद फरोख्त की जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी की, आप उनको बरकरार रहे हैं। जैसे उन्होंने पिछले कुछ वक्तव्यों में बयान दिया है कि आप उनको किडनैप करके उनके 6 विधायकों को ले जा रहे हैं, उनको बंद कमरे में रख रहे हैं। यहीं जो एक प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी गलती कर रहे हैं। जो विधायक इनसे नाराज़ हैं वो इनकी कार्यपद्धति के कारण से हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई ज़्यादा अंदेशा भी नहीं था कि इतनी लार्ज स्केल पर क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। नंबर 2, जो ये विधायक गए हैं उनमें से अधिकांश ऐसे विधायक हैं जो इनकी पूरी सरकार को खरीद सकते हैं। वो कहाँ बिकेंगे, किसके साथ बिकेंगे? वो इनसे दुखी होकर गए हैं। वो आत्म सम्मान की और हिमाचल के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उन्होंने अपने वक्तव्यों में भी कहा है। और आपको क्या लगता है, राजेंद्र राणा को किस चीज़ की आवश्यकता है? वो बिक जाएंगे। आपको क्या लगता है, आशीष या ये जो देवेंद्र भोट्टो है या सुधीर शर्मा है या जो अन्य विधायक हैं इनको कोई, या चैतन्य शर्मा है, जो लोगों को 8-8 एम्बुलेंस देकर उनकी सेवा करने के कारण से जीते हैं, वो इनको क्या लगता है वो बिक गए होंगे? सर, आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं बागियों के। क्या? नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हम क्या माने, उनकी एंट्री भारतीय जनता पार्टी में जल्द होने वाली है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये अनाधिकार चेष्टा है। तो वो जो विधायक हैं वो और हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है वो डिसाइड करेगा। लेकिन इनकी सत्ता खिसक रही है, इनकी गद्दी जा रही है, ये है सच्चाई है। आप पूरे मान के चलें कि गद्दी चली जाएगी? देखो, अब ये तो भविष्य के गर्व की बातें हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसका गारंटी की बात नहीं मैं करता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब आप से 40-43 विधायकों में नहीं चला पाए तो आप माइनॉरिटी में क्या चलाएंगे? जी सर, एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू नदौन से ही संबंध रखते हैं, यहाँ के विधायक हैं, मुख्यमंत्री पद पर इस वक्त विराजमान हैं। 10 में से कितने अंक अगर विजय अग्निहोत्री जी देना चाहते हो वर्तमान मुख्यमंत्री ठाकुर साहब को, कितने अंक देंगे 10 में से? वैसे ये प्रश्न बड़ा मेरे लिए असमंजस वाला है, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा कि इनको बिल्कुल कोई नंबर देने लायक ये हैं ही नहीं, या नेगेटिव कोई मार्किंग हो सकती थी तो नेगेटिव में भी किया जा सकता है, क्योंकि ये मेरे भी विधायक हैं और जब ये मुख्यमंत्री बने तो हमने शुभकामनाएं भी दी थी। और हम ये चाहते भी थे कि नदौन विधानसभा क्षेत्र अगर पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है तो वो
एक अपनी छाप पूरे प्रदेश में और साथ साथ नदौन विधानसभा क्षेत्र को भी आगे ले जाने का काम करे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक वर्ष में इन्होंने गलोड़ क्षेत्र में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में गवर्नमेंट का कॉलेज खुला था, शुरू हो गया था, क्लासेस बैठी थी, उनके एग्ज़ाम वहाँ से हो गए, उसको बंद कर दिया गया। यहाँ जल शक्ति विभाग का डिवीज़न खुला था, एक्शन साहब ने यहाँ बैठ के अपॉइंटमेंट्स की, यहाँ के ठेके किए, सारे काम किए, उसको बंद कर दिया। अब उन्होंने दोबारा उसको खोलने की घोषणा की है। उसके साथ साथ धनेटा की पीएससी को सीएससी का दर्जा दिया गया था, उसकी नोटिफिकेशन हो गई थी, उसके स्टाफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी, उसको उन्होंने डिनोटिफाई कर दिया। ये ऐसे ही अट्यालू और हथोल में पटवार सर्कल नए खुल गए थे, पटवारी वहाँ बैठकर काम कर रहे थे, उसको डिनोटिफाई कर दिया। इसके ऐसे ही चिड़ियाँ और बदारन में हेल्थ सब सेंटर काम करने शुरू कर दिए थे, उसको डिनोटिफाइड कर दिया। ऐसे ही लंजियाना में आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर खुल गया था, उसको इन्होंने डिनोटिफाई कर दिया। अब आप ये बताओ कि मुख्यमंत्री का काम अपने विधानसभा क्षेत्र में नए नए संस्थान खोलने का होना चाहिए कि उनको बंद करने का होना चाहिए? तो अगर ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें हम, और आप पूछ लें, आज आप उन्होंने अयोध्या के लिए बस चलाई, उनको बताएं कि आपने नदौन से भी कोई आज तक जितने सालों से जीत रहे हैं कभी बस चलाने का काम किया? हमने वृंदावन के लिए बस चलाने का काम किया, हमने नदौन से चंडीगढ़ चलाने का बस का काम किया, हमने हरिद्वार के लिए बसों को यहाँ से भिजवाया, हमने यहाँ से होते हुए बस रेलवे स्टेशन पहुँचे, उसके लिए हमने चिंता की। यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर के लिए हमने ज़मीन हो गई थी, उसका शिलान्यास हो गया, उसका काम कहाँ पहुँचा? यहाँ हेलीपैड बनाने का काम हमने किया। यहाँ पर जो 25-30 सालों से, चाहे वो हथोल का पुल था, चाहे वो टैली जसाई का पुल था, चाहे लोअर हडेट्टा से लसमाई वाला पुल था, वो उन सारे पुलों को बनाने का काम किया। और इन्होंने पिछले एक वर्ष में केवल और केवल एक ही काम किया कि इन्होंने एम्प्लॉइज़ को और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है। इस करके मूल्यांकन तो उसका किया जा सकता है जिसका कोई मूल्य हो। जी सर, एक और सवाल आप पूछने की मैं चेष्टा करना चाहूँगा। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री की ये विधानसभा क्षेत्र है, जिस तरीके से भविष्य में किसकी होगी इस पे आंकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पीछे ये आपकी विधानसभा क्षेत्र भी था, अब आप पर ये बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व ये बनता है कि यहाँ से जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में बहुत कम समय रह गया है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है, आपके ऊपर ये महत्वपूर्ण दायित्व है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से विजय अग्निहोत्री जी क्या लीड भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार को दिला पाएंगे? 100% यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की लीड होगी, ऐसा मैं आप पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि आज इस नदौन विधानसभा क्षेत्र के लोग अपने को ठगा सा महसूस करते हैं, और वो बहुत से लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि आपने जितने काम हार के भी करवा दिए उतने ये मुख्यमंत्री बनकर भी नहीं करवा पा रहे हैं। जी। दूसरा, कई लोगों का और इनके अपने लोगों का ये कहना है कि हम शिमला जाके भी आ जाते हैं तो मिलने का समय ही नहीं मिलता है, कभी किसी के साथ ये इंटरेक्ट करते नहीं हैं, और केवल डराने धमकाने का काम, जो एक अब मैं शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूँ कि जो लोग गलियों में जाके ऐसे लोगों को धमकाने का काम करते थे, वैसे इनके कुछ लोग कार्यकर्ता करते हैं। यहाँ कोई ये लोगों को इल्ज़ाम लगा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने हमारे विधायकों को या भारतीय जनता पार्टी उनको बरगला रही है या खरीद रही है या ये कर रही है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप एक मुख्यमंत्री होने के नाते नदौन नगर पंचायत के पार्षदों को फ़ोन करके उनको बोलते हैं कि मेरे आदमी को यहाँ का प्रेसिडेंट बनाओ, और आज वो बना भी है, और उसी कारण से बना क्योंकि इनका केवल एक जीता था, बाकी भारतीय जनता पार्टी के थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने और ये सारे सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने ये सारा तामझाम क्रिएट किया है। यहाँ मैंने आपको कहा कि छोटे से व्यक्ति को छोटा सा काम करवाने के लिए भी
कहीं इनके घर से, इनकी धर्मपत्नी से, इनके पीए से, उनके से थ्रू कराना पड़ता है। चाहे वो छोटा सा किसी ने बिजली का कनेक्शन लगाना हो, चाहे वो नल का कनेक्शन हो, चाहे किसी ने अप्रेंटिसशिप करनी हो, या चाहे कोई और छोटा काम हो, वो केवल और केवल इनका ये कि ये तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, ये प्रभारी फलाने से जुड़ा है, ऐसे इन्होंने पिछले 1-1.5 साल में काम किया है। जी बहुत धन्यवाद अग्निहोत्री साहब। ये थे नदौन के पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री जी, और विजय अग्निहोत्री जी ने साफ तौर पर ताबड़तोड़ हमले जो हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर किए हैं, और साफ तौर पर ये कह दिया है विजय अग्निहोत्री जी ने, जो विकास एक मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र का होना चाहिए वो ना के बराबर है। जो संस्थान खुलने चाहिए उनको भी जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं वो डीनोटिफाई करते हैं, और यहाँ पर जो आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए वो भी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही हैं। विजय अग्निहोत्री जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के कुछ लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को और संघ के लोगों को डराने धमकाने का काम नदौन में कर रहे हैं। और साफ तौर पर इन्होंने कहा जो 1500 रुपये की ये घोषणाएं और जो अन्य घोषणाएं मुख्यमंत्री साहब जो कर रहे हैं वो पूरी नहीं होने वाली है, वो हवा ही बातें हैं। ये कहना विजय अग्निहोत्री जी का है। विजय अग्निहोत्री जी ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अपने उम्मीदवार को लोकसभा क्षेत्र में, नदौन विधानसभा क्षेत्र में ये भारी लीड दिलवाएंगे। अब अति महत्वपूर्ण अब ये मुख्यमंत्री साहब के लिए भी हो जाता है क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र है। यहां से जो भी प्रत्याशी होगा भविष्य में, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे जिस मर्जी दल का हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय अग्निहोत्री जी ने साफ तौर पर कह दिया है भारी भरकम लीड के साथ जिताकर जो है वो दिल्ली भेजेंगे। अब मुख्यमंत्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे बड़ी चुनौती यह रहेगी कि अब अपने जो प्रत्याशी को मुख्यमंत्री साहब कितनी लीड नदौन विधानसभा क्षेत्र से दिलवा पाते हैं और कहां तक कारवां जो है फिट बैठता है। लेकिन बिकॉज विजय अग्निहोत्री जी ने एक बात साफ कह दी कि ये वो मुख्यमंत्री साबित होंगे जो अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएंगे। कहना विजय अग्निहोत्री जी का है। कितनी सच्चाई विजय अग्निहोत्री जी की बातों में है और क्या कुछ भविष्य में निकल कर सामने आता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के विशेष जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे वो नदौन के पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री जी थे। अगली शख्सियत से आपकी मुलाकात जल्द करवाएंगे। आप देखते रहिए पहाड़ी लोग। नमस्कार।